बिहार में चुनाव है। इस देश में राज्य कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट की एवरेज आबादी 15 से 20% होती है, मुसलमानों की 10 से 15% होती है, पिछड़ों की 50% होती है। बिहार में एक लगातार नारा चल रहा है कि 15 साल लालू यादव, 15 साल नीतीश, अब कोई सवर्ण सीएम हो। मेरे साथ मैं इस समय मेरी एक राय है जो पूरा देश घूमने के बाद हुआ है कि बीजेपी के आने के बाद मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोग किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। एक भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं। ये कौन सा विधानसभा हुआ? ये विक्रम विधानसभा है। तो यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट है? कैंडिडेट यहाँ कई कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी मेन रूप से यहाँ जो महागठबंधन को जो यहाँ पर भाकपा माले की सीट गई है। यहाँ भाकपा माले की सीट नहीं है। तो किनकी सीट है? कांग्रेस की? महागठबंधन कांग्रेस की है। कांग्रेस की खाते में सीट गई है। क्या है कैंडिडेट, कौन है? सिद्धार्थ शर्मा है। अच्छा, शर्मा मतलब सवर्ण समाज से हैं। हाँ, स्वर्ण समाज और से। भाकपा माले भी उनके, आप भी उनके प्रचारक हैं? हम गठबंधन में हम लोग साथ हैं। हाँ। और बीजेपी के खाते में या जेडीयू के खाते में? बीजेपी है। उधर विपक्ष में कौन है आपके, बीजेपी या जेडीयू? यहाँ देखिए, विपक्ष में आप कहिए तो बीजेपी है ही नहीं है। यहाँ से कहिए तो यहाँ निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा हैं, उनको लोग स्वर्ण जाति के लोग वोट करने जा रहे हैं, उनके पक्ष में लोग हैं। सवर्ण कांग्रेस को वोट कर देगा, लालू यादव की पार्टी को? कांग्रेस के तो कर ही रहे हैं। जो बीजेपी वाले जो उम्मीदवार दिए हैं उनके पक्ष में लोग नहीं हैं। वो कौन है बीजेपी का उम्मीदवार? वो अतुल शर्मा हैं। अच्छा, वो भी शर्मे जी हैं? हाँ, वो भी शर्मा हैं। और अनिल शर्मा भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। पीछे चलिए, तो भाकपा माले। चाचा, इस बार क्या होगा चुनाव में, क्या लग रहा है, क्या चाहते हैं आप? अरे क्या हम कहें, कोई हम लोग तो ऐसे गिरे परिवार हैं। अरे कोई देखने वाला तो है नहीं हैं। हर चीज़ देखे रहे हैं, जात के छिमार हम लोग हैं। किसको क्या कहें? तो वोटवा तो दीजिएगा ना किसी देना को? तो है ये है। कैसे दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा? राम मंदिर बन गया, दीजिएगा उधर वोट? काहे न देंगे? क्या आपका क्या नाम है? गोरख जी, जैसे कहे का मतलब है बरसात आती है तो राम मंदिर बनवा दिए मोदी जी, वोट दीजिएगा कि नहीं? देख फिर गए बाकी कहे का मतलब कि मेरा भी पक्की होना चाहिए, ये रोड है। हाँ, सबसे पहला। तो वोटवा कहाँ गिरेगा वो बताइए ना। हाँ, कांसीराम जी के हम देंगे वोट दम। किसको? कांसीराम जी के। कांसीराम जी के? अच्छा, ये बसपा को वोट दे रहे हैं। बसपा भी यहाँ कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है, युवा लोग कैसे सोच रहे हैं? युवा लोग इस बार वोट तो देंगे, बहुजन समाज को ही देंगे। अच्छा, बीजेपी को तो नहीं दे रहे? बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे। कहीं और चला जाए, बीजेपी न जाए। लेकिन लोग कह रहा है कि मायावती और उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी एक साथ लड़ रहे हैं। अगर उसको वोट दिए या आज़ाद समाज रावण या पप्पू यादव को वोट दिए तो बीजेपी जीत जाएगी, वोट बढ़ जाएगा बहुजनों का, तो बीजेपी जीत जाएगी, सत्ता में आ जाएगी। जैसे यूपी में अगर आप ओवैसी को वोट देते तो मायावती हार जाती है। तो ये इसका भी असर है। कोई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने इन लोगों को खड़ा कराया ताकि लालू यादव की पार्टी सत्ता में ना आए। ऐसा हो भी सकता है, इसका कुछ असर रहेगा, इन सब चीज़ों का असर रहेगा। ये मतलब आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी ना आए, कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग? हाँ, ये पूरे बिहार का प्रयास है कि बीजेपी नहीं है, पूरे बिहार। क्या क्या लग रहा है? लेकिन ये भी बात लोग कह रहे हैं कि लोग, आम लोग में है समूह भैया ओबीसी के, वो कांग्रेस गठबंधन में है आरजेडी के साथ, वो आरजेडी का ही लोग वोट करेंगे। आरजेडी को वोट करेंगे? आरजेडी को ही करेंगे। तो देखिए, ये एक जिस तरह से अत्याचार हुआ है, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से नौकरियां जा रही है, कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग किसी कीमत पर बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वादा किया, ये बात लोग के दिमाग में रहता है। बहुत कैलकुलेटिव है बिहार के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? सर राजीव रंजन, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी घर पे ऐसे बैठे हुए हैं, गाली उली सुनते रहते हैं। कौन गाली देता है? सर पापा मम्मी लोग गाली देते हैं कि सर घर पे बैठे रहता है, कुछ करता भी वो नहीं तो है। आशीर्वाद है, वो तो आपको काम करने के लिए। वो तो पकौड़ा बेचने के लिए मुझे आशीर्वाद भी दिया गया है। तो पकौड़ा बेचने वाला तो तुम राम मंदिर बन गया तो खुश रहो, वोट नहीं दोगे इस बार? नहीं सर, इस बार तो बिल्कुल नहीं देंगे। किसको दो? पहले दिए थे? नहीं सर, हम तो दिए नहीं है। तो किसको देना है इस बार? सर वैसे तो बेहतर है कि हम बहुजन को ही दें। तो बहुजन मतलब किसको? बहुजनों में तो कई गो पार्टी है ना? जी सर, हाथी को। तो हाथी तो जीत नहीं रही है। सर जीत नहीं रही, इससे क्या फायदा, मतलब क्या करें? हाँ, जिताने का कोशिश करेंगे, एक के ही आगे एक जुटेगा। जी सर। कहीं इस चक्कर में मान लो 4 भाई हो और दो भाई 2 जगह बंट गए तो 3 भाई वाला जीत जाएगा। अगर बीजेपी आ गई इसी चक्कर में तो? इसी चक्कर में कैसे आएगा सर? अगर हम एक भी वोट कम जाता है तो बहुत मायने रखता है।
मेरे एक वोट से बहुत मायने रखता है। तो देखिए ये बीएसपी के कैडर वोट है। तेजस्वी यादव अगर बीएसपी को अपने साथ लेते तो ये फायदा तो उनको था, बीएसपी के पास अपना एक कैडर वोट है। लेकिन जो मुसलमानों में राजनीतिक समझदारी है वो हर राज्य में अलग अलग तरीके से वोट करता है। वो देखता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, उसी को वोट करता है। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, राजस्थान में कांग्रेस को वोट करता है, वो यूपी में सपा बसपा को वोट करता है। तो मुसलमानों की जो होशियारी है वोट देने के चक्कर में, क्योंकि उसकी जान गर्दन फंसी हुई है। दलित समाज के लोग जमकर बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन अब उनकी गर्दन फंस रही है। तो उनको ये तो समझ आ गया है कि मुझे बीजेपी को वोट नहीं करना है, लेकिन अभी ये बात तय नहीं हुई कि पॉलिटिकली वो किसको वोट करे ताकि बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन सारा ठेका दलित ने तो उठा नहीं रखा है। ओबीसी के लोग कैसे सोच रहे हैं उस पर बहुत बड़ा मामला अटकता है। आपका क्या नाम है? हमारा सर नागेंद्र कुमार नाम है तो मेरा। क्या कीजिएगा इस बार? इस बार तो बीजेपी को नहीं देंगे वोट। बीजेपी से नफरत है क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान पर प्रहार किया है। तो पहले देते थे? नहीं, कभी नहीं दिया है इनको वोट और देना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर वोट बट गया तो बीजेपी आ जाएगी। कोशिश तो हम लोगों को रहेगा कि वोट न बटे और हमारी पार्टी आगे बढ़े, आगे निकले। तो देखिए ये कमाई है कांसीराम और मायावती की, उनके कैडर उनके साथ बने हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। और भी आप लोग वोट डालने जाएंगे? 18 साल हुआ उम्र? जी। वोटर कार्ड बना हुआ है? वोटर कार्ड अभी नहीं बना हुआ है। तो आप कैसे वोट डालेंगे? अभी तो वोट नहीं डालेंगे इन साल, नहीं डाल पाएंगे चाह के भी। अच्छा। तो ये देखिए ये इस तरह के बदलाव है, इस तरह के समझिए। और देखिए और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। लेकिन इनकी समस्या वही है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मीडिया तो है नहीं हमारे पास, तो इनकी परिस्थिति। लेकिन वोट तो डालेंगे। चाचा वोट डालने जाएंगे ना? क्या मन में है इस बार? इसको में मन है, इनको किया जाएगा। देखिए एक डर भी है इस देश में। अगर आप सवर्ण समाज से नहीं है तो ये भी लोग नहीं बोलना चाहते कि हम किसको वोट देंगे नहीं देंगे, क्योंकि उनको इसी गांव समाज में रहना है। डर है और बहुत लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बहुत लोगों से बात, किसी की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं तो बात करके चला जाऊंगा। रहना इनको इसी गांव में। लेकिन आखिर डरेंगे कब तक? इस देश में जाति के नाम पर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि आप अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं और यहाँ तक किसी की पहुँच भी नहीं है। ये है इस देश में SC ST OBC की हालत। आप कल्पना कीजिए, जब तक संविधान लागू नहीं होता है हम एक बेहतर मुल्क तो नहीं बनते दिख रहे हैं। हम जातियों में बटे हुए समाज है जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। चुनाव आते जाते रहेगा, लोग आते जाते रहते हैं, इनकी ज़िंदगी यहीं पड़ी हुई है। वो तो शुक्र है कि बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब की विचारधारा है, जो इनके जीवन में कुछ बदलाव आया है। लेकिन बाबा साहब ने एक सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि मैंने संविधान में ऐसी व्यवस्था की है कि अब राजा वोट से पैदा होगा। देखते हैं कि वो वक्त कब आता है। कोशिश उन्होंने ज़रूर की है, उन्होंने रास्ता बता दिया है। बहुजन समाज के लोगों ने कोशिश की है, नतीजे भी आए हैं। लेकिन वो कब समय आएगा जब पूरी तरह से संविधान लागू होगा, उसके लिए कोशिश करनी होगी बहुजन समाज को, खासकर उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।